पहाड़ पर तो उन्नाव से लेकर फर्रुखाबाद तक की पूरी बेल्ट में कहीं कोई खनिज संपदा है ही नहीं। लाइव स्टॉक कहां से आ गया भाई? आप सिंह साहब एएसआई वालों से पूछिए आप। मैं उन्हीं से पूछ लिया भट्ट साहब, उन्हीं से पूछा। डायरेक्टर हमारे साथ है एएसआई के। जी हाँ हाँ, तो आपका बिल्कुल कहना सही है कि नेचुरल जो है वहाँ कुछ भी नहीं उस बेल्ट में मिलता है, मिलने की संभावना है भी नहीं। अभी तक जियोलॉजिकल सर्वे की जितने भी सर्वेक्षण हुए उसमें इस बात में एक मतलब कभी बात उभर के नहीं आई है। हाँ। और वो संभावना भी नहीं लगती है। बिल्कुल। हाँ, और तो ये ह्यूमन आई मीन। जी सुनीता जी बोलिए बहुत देर से वेट कर रही है, आपका फोन बीच में कट गया था। बोलिए सुनीता छाबड़ा जी, बोलिए, रिस्पॉन्ड कीजिए। मैं ये कह रही थी, हाँ जी बिल्कुल। ऐसा होता है कि पहले जमाने में ऐसा होता था और अभी भी ये हम मानते हैं कि हमारा सबसे बड़ा प्रोटेक्टर जो हमारे रक्षक हैं वो भगवान है। तो होता क्या था कि जनरली हम पहले जमाने में कोई चीज स्टोर मंदिरों में इसलिए भी कि चढ़ावा भी होता था और साथ में कोई छुपाया जाता था या धन को छुपाया जाता था, चाहे वो कोई भी उनकी उस समय परिस्थितियां रही होती हैं। तो जनरली मंदिर में के नीचे या भगवान के ऊपर से कुछ करके कि भाई भगवान से बड़ा कोई रक्षक नहीं है हमारे खजाने को बचाने के लिए। तो एक मंदिर के आसपास किसी भी तरह का खजाना होना सिर्फ इंडिया में नहीं, ये विदेशों में भी, इजिप्ट वगैरह में भी इस टाइप की चीज रही है। तो ये एक पॉसिबिलिटी होती है। और एक चीज जहां तक ड्रीम्स की बात है, जहां तक सपने की बात है, बड़े बड़े साइंटिस्ट, जैसे आप जानते हैं कि मैंने साइंस भी पढ़ी हुई है, तो बड़े बड़े साइंटिस्ट जैसे एटम की जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर था या बेंजीन का स्ट्रक्चर था, ये बड़े बड़े साइंटिस्ट ने भी सपने में ही देखे थे। तो एक सपना सच होना एक हो सकता है, पॉसिबल है। लेकिन एक बात उन्होंने कही कि 1000 टन मतलब 1000 टन वहां पर सोना पड़ा है, कितने वॉल्यूम में होगा, कितनी खुदाई में होगा, ये एक अलग बात है। अंदर बड़ी सुरंग कुछ भी हो सकता है। उन्होंने यह कभी नहीं कहा इस तरह की बड़ी। सुनिए, शोभन सरकार ने ये कहीं नहीं कहा कि मैंने नीचे जाके तौल के आया हूं 1000 टन में 1 तोला कम नहीं है, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा कि मेरा अंदाज ये कहता है कि इतनी बड़ी मात्रा में सोना हो सकता है। उन्होंने कहा कि 1000 टन। हम भी तो यही कह रहे हैं ना कि 1000 टन का है। अब कहने को तो कुछ भी मूर्तियां भी 2-4 निकल सकती हैं, सिक्के भी निकल सकते हैं थोड़े, तो उससे हमारे देश का इस तरह का अगर कोई चीज बनती है। देखिए, आपने कहा ज्योतिष की गणना में कुछ नहीं होता। अभी हम कहते हैं कि शनि उच्च का है और राहु के साथ है, तो हम ये कहते हैं कि शनि और जो राहु की युति जो हुई है सितंबर से, ये बात कहती है शनि जमीन के नीचे से जितना निकलते हैं पदार्थ उन सब का मालिक होता है और राहु छाया कहते हैं। तो हम ये कहते हैं कि बात अभी पूरी साफ नहीं है, ये छुपी हुई बात है, कुछ क्लियर नहीं है। इसलिए ये कहना कि 1000 टन है, हाँ हो सकता है वहां से कुछ सिक्के बरामद हो जाएं या कुछ मूर्तियां बरामद हो जाएं या पुरानी तरह की और कोई आर्कियोलॉजिकल एंटीक्स मिल सकते हैं, ऐसी कोई संभावना है। लेकिन 1000 टन सोना मिलना बहुमूल्य, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क इसलिए नहीं है कि ज्योतिष की गणना में नहीं किया जाए, इसलिए कि हमारे देश की कुंडली में लिखा नहीं कि अभी कि हम सोने की चिड़िया बन जाएंगे फिर से, इसलिए नहीं कह। इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये चीज इतनी, मैं ये नहीं कह रही कि उनका सपना गलत है या उसके नीचे से कोई निकलेगा नहीं। तो ये हो सकता है मूर्तियां मिल जाए, कोई सिक्के मिल जाए, कोई। क्या हमेशा मध्य मार्ग लेती हैं, अपनी बात कहती हैं, अपने तर्कों को रखती हैं, लेकिन रहती मध्य मार्गी ही हैं। जी, AK सिंह साहब रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं? वो महात्मा बुद्ध है ना हमारे इस बात के लिए, इसलिए क्योंकि जीवन में जी नहीं, एक बात मैं और कहना चाहूंगी सर, कि मध्य भाग के अलावा एक बात और कहना चाहूंगी। देखिए, जीवन में 100% का सबसे बड़ा मिथ है कि 100% 100% बात ये सही है। जीवन हर बात पॉसिबिलिटी से होता है। कोई भी इस जीवन में जिसने भी जन्म लिया है वो ये 100% नहीं कह सकते, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो बड़ा से बड़ा कोई इंटेलिजेंट बंदा हो, कोई भी इस बात को यथार्थ से ये नहीं कह सकते कि 100% ये बात सही है। इसलिए हमें ये एक अनुमान से कहना चाहिए कि शायद उनके पास कोई दिव्य शक्ति है जो सत्य बोल रहे हो। लेकिन आज की गणना से 99% ऐसा नहीं लगता कि वहां पर 1000 टन का 1000 टन का सोना निकले। फाइनल कमेंट प्लीज सिंह साहब। जी मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। मैं चाह रहा हूँ आप इस पूरे मुद्दे पर एक कंक्लूडिंग रिमार्क्स दें आपके हिसाब से। देखिए, मुझे ये बिल्कुल जो संभावनाएं जो अभी तक हम लोगों को मालूम है उसके आधार पे बिल्कुल ये
ऐसा नहीं लगता कि कभी 1000 टन सोना या 500 टन सोना वहां पर मिलेगा। ये बात जरूर है कि वो पुरातात्विक स्थल है और उस खुदाई से जो भी हम लोग प्लान आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने किया है और जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे के विशेषज्ञ हैं वो जरूर सफल होंगे। कुछ अच्छा पुरातात्विक जो प्रमाण है वो जरूर निकलेगा। उसके बारे में, महल के बारे में पता लगेगा, कि मंदिर के बारे में पता लगेगा कि उससे पहले भी क्या कोई किसी मंदिर का निर्माण हुआ था, या महल के बारे में उसका डिटेल प्लान मिल सकता है। जी हाँ, इस तरह की बातें जरूर मिलेंगी। लेकिन यहाँ जहाँ तक खजाने का प्रश्न है, मुझे तो इस बात में कोई ज्यादा दम नहीं दिखता। जी चलिए सिंह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया समाचार प्लस को अपना कीमती वक्त देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। भट्ट साहब, मैं चाहूंगा फाइनल कमेंट आपका भी हो इस मुद्दे पर कि आखिरकार ये जो पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को फिर इनिशिएट क्यों किया जा रहा है? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आप पांडे साहब ऐसा है कि इसमें जो आदमी की थॉट्स और फीलिंग्स हैं उसकी अभिव्यक्ति की गई है। दिमाग कभी नहीं सोता है। चेतन और अचेतन अवस्था के बीच जो सेंसर लेयर है, जब वो फ्री हो जाता है तो जैसा साइंटिफिकली कहा गया है इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स की थ्योरीज के तहत, जो आज भी रिलेवेंट होगा कि ड्रीम्स मीनिंगफुल होगा, और ये लाइब्रेरीज में मौजूद है। लेट सिगमंड फ्राइड ने कहा है, ठीक है, और ये इसी तरह से सत्य होगा। जैसे कभी किसी ने कहा था कि पृथ्वी गोल है और धरती में गुरुत्वाकर्षण शक्ति। ठीक है, इसलिए ये ड्रीम मीनिंगफुल होना चाहिए। अच्छी बात, मेरा ऐसा विश्वास है। अच्छी बात आप कह रहे हैं, और काश ऐसा हो, मीनिंगफुल ड्रीम हो, सिर्फ उन्नाव में ही नहीं, फतेहपुर में भी मीनिंगफुल हो। 3,500 टन का सोने का प्रोडक्शन किया जा रहा है वो भी हो, ताकि एक बार फिर से, जो अमिताभ जी कह रहे थे कि जब हेंग सांग यहाँ आया था तो उसने कहा था कि भारतवर्ष के सामान्य व्यक्ति के घरों में सोने का ढेर हो, हम फिर उस भारत की कल्पना कर सकते हैं। हम फिर इस बढ़ती हुई महंगाई को बाय बाय कह सकते हैं, अगर ऐसा होता है तो, और ऐसा होना चाहिए इंशाल्लाह। इसीलिए इस मॉन्यूमेंटल वर्क को रॉयल रोड ऑफ कॉन्शियसनेस कहा जी। राघव भट्ट साहब, फाइनल कमेंट आपका इस पूरे मुद्दे पर। मैं ये बोलना चाहूंगा कि ज्योतिष गणना में कोई ऐसा नहीं है। अभी मैडम ने बोला कि शनि और राहु की युक्ति जो होती है उससे पता लगता है। तो जिस व्यक्ति को इसमें स्वप्न आया, सरकार साहब को जिसमें स्वप्न आया, उसने ये बोला कि नीचे 1000 टन सोना लगा हुआ है, वो पूरा भ्रमित करने वाली बातें हैं। हो सकता है वहां पर कोई छोटी मोटी वस्तु मिल जाए। ठीक है, जो मेटेलिक हो, जो मेरे को रिमोट सेंसिंग से डिनोट हो रही है। जी, बात की टिप्पणी। इस पूरी बहस में कुछ बातें बड़ी रोचक सामने आती हैं। मैं इस बहस को इस दिशा में तो ले जाना नहीं चाहता था कि ज्योतिष क्या कहती है, क्योंकि इस पूरे प्रसंग में ज्योतिष का कोई पार्ट ही नहीं था। न तो जिसने स्वप्न देखा उसने कोई बुध शुक्र गुरु की महादशा पर चिंतन किया, दशा अंतरदशा गोचर प्रत्यंतर किसी पर बहस ही नहीं की, तो ये विषय प्रस्तुत नहीं होता। न पुरातत्व विभाग ने कोई ज्योतिष की चर्चा की, तो इसलिए ज्योतिषियों के हस्तक्षेप का अभी प्रश्न नहीं बनता। हाँ, सुनीता छाबड़ा की इतनी बात पर मैं जरूर थोड़ा मुदित हुआ कि भारत की कुंडली अभी कैसी है, ये तर्कपूर्ण बात है। भारत की कुंडली देखना तर्कपूर्ण बात है जो सुनीता छाबड़ा ने कही। बाकी बात का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि तो अभी कहा ही नहीं किसी ने कि मैं ज्योतिष के आधार पर कह रहा हूं, तब उस पर ज्योतिषाचार्य कमेंट करें ना। हाँ, ये ठीक है कि अगर पिता की कुंडली में दारिद्र योग है तो संतान बहुत संपन्न कैसे हो जाएगी तुरंत, जब तक इस पिता के नेतृत्व में है संतान, इंडिपेंडेंट इकाई नहीं है। तो भारत की कुंडली देखना जरूरी है, ठीक बात है। दूसरी बात मैं कहूंगा, राघव भट्ट जी ने एक बात कही। भट्ट साहब कुछ कह रहे हैं। जी भट्ट साहब बोलिए, संक्षेप में बोलिए। दारिद्र योग से संतान के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। भट्ट साहब माफ करिए ना, मैं ज्योतिष पे चर्चा नहीं कर रहा। पिता की कुंडली से पुत्र की कुंडली का कोई संबंध नहीं है। आपके दारिद्र योग है तो डिटेल कर दिया ना, फिर नहीं। बस अब चर्चा का वक्त खत्म हो गया है। मैं अमिताभ जी प्लीज आप। ये डिटेल नहीं हो सकता। जी जी, भट्ट साहब ने अपनी बात कह दी, ठीक है, स्वागत है उनका। इस पूरे मामले में एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो ए.के. सिंह ने कही, उसको समझना चाहिए। व्यंग करना सरल है। 2-3 बातें साफ करके जाऊंगा। शोभन महाराज के
प्रतिनिधि के तौर पर जिस बाबा ने अभी तक लोगों को ब्रीफ किया है, ओम जी, हाँ, उस बाबा ने ये नहीं कहा, उसकी रिकॉर्डिंग सुनिए ध्यान से जाकर सब लोग जितने विद्वान यहां हैं, कि मैं तौल के आया वो 1000 टन है। ठीक है, उस वहां से इतनी बात है कि 20-25 मीटर नीचे, 20-25 मीटर नीचे, क्योंकि बाबा को नाप के थोड़ी ना इंची टेप से, लेकिन अद्भुत बात जो है, जो मुझे बताती है कि भारत की जो सांस्कृतिक मेधा है वो कितनी प्रखर है। ठीक बात है। वो अमेरिका के विज्ञान से आगे जाके खड़ी होती है। वो वहां समझ आती जब AK सिंह ने मुझसे कहा कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक वो करवाई, मैपिंग करवाई, उसमें वहां निकला कि वहां 25 कितना बता रहे थे, 20 मीटर नीचे कुछ है, मेटल है। हाँ, मेटल का कुछ है। और विज्ञान कहता है, भारत का भूगर्भीय विज्ञान कहता है कि वो तटीय इलाका खनिज संपदा की दृष्टि से शून्य है। ये तो हमको पता नहीं कि भारत की खनिज संपदा किन किन इलाकों में है। तो नेचुरल फॉर्मेशन हुआ, वहां नेचुरल फॉर्मेशन नहीं है वो। हाँ। इतने क्रेडिट तो दीजिए कि जिसने विज्ञान पढ़ा नहीं बाबा ने, हाँ, उसको वो जो निर्णय पर पहुंचा, उस निर्णय पर आज के सबसे उन्नत विज्ञान की एक तकनीक उस निर्णय की पुष्टि करती है कि उसके नीचे कुछ है मेटल। ये काबिले तारीफ है। इतना काबिले तारीफ कम है क्या? जितने विद्वान है कोई करके दिखा दे चमत्कार फिर। बिल्कुल बिल्कुल। जिनको किताब पढ़ने का भ्रम ज्यादा हो कि हमने ज्यादा किताब पढ़ ली, वो ये करिश्मा करके दिखा दे कि उनका प्रेडिक्शन और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की मैपिंग एक हो जाए, तो मैं मान लूंगा कि भाई आप में भी योग्यता और क्षमता अद्भुत है। ठीक बात। इसलिए हास्यास्पद रुख रखना अलग विषय है जी। भारत का सोना, मैं फिर वही दोहराता हूं, जितना बाहर गया उसके अलावा जो भी सोना था वो कहां गया, ये सवाल तो रहेगा ना हमेशा। ठीक है। वो यहां मिले नहीं मिले ये मेरा विषय नहीं, क्योंकि मैं तो दावा कर नहीं रहा। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं, भारत का जो सोना भारत के आक्रांता नहीं ले गए, यही इसी देश की जमीन में रहा, वो सोना कहां गया? सोना खत्म तो होता नहीं, एक सोना खाया नहीं जा सकता, 2 सोना गया कहां फिर जमीन के अंदर से। चलिए, ये जो तमाम चर्चा है, ये पूरी अलग अलग विचारधाराओं में, अलग अलग गलियों में, अलग अलग मोड़ों से घूमकर पहुंची। इसका नतीजा हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम आपसे वायदा करते हैं कि समाचार प्लस पर आज के कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग भी हम सुरक्षित रखवा रहे हैं अपनी लाइब्रेरी में, वीडियो लाइब्रेरी में। और हम जिस दिन इसके नतीजे आएंगे, जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा, समाचार प्लस पर हम पूरी विश्वसनीयता और पूरी तार्किकता के साथ इसको प्रस्तुत करेंगे। और जब नतीजे आएंगे तब भी हम सभी लोग एक साथ बैठेंगे और फिर इस मुद्दे पर उस दिन एक नए सिरे से चर्चा दोबारा से होगी, क्योंकि जरूरी है। तर्क, शास्त्र, सपने, विज्ञान, अध्यात्म और अलौकिक शक्तियां, ज्योतिष, इन सब के बीच जब हास्य का पुट जबरन ठूसा जाता है तो महत्ता कम होती है। हमको समझना पड़ेगा। इसलिए हम जिस दिन नतीजे आएंगे उस दिन सब लोग फिर एक साथ इस चर्चा को के लिए बैठेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हरिद्वार उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स निर्माता सुपरटेक। आज क्या? Julie, my love, you're the love of my life. Julie, उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और पाइप दबाया क्वाइटली। One second. रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आइली क्या? खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो, किसी को गुदगुदाओ, दोस्ती करो, मोहब्बत करो। गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ, ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो, रहो हमेशा बस बस।
चिंता मत करो, बस अस्पताल जरूर जाना। तो खर्चा सब अच्छे से होता है वहाँ, जांच, दवाई। तो खर्चा बच्चे का जन्म और 2 रात अस्पताल में माँ और बच्चे दोनों की देखभाल। और खर्चा। अरे देवर जी, अब हर सेवा मुफ्त है। सरकार का जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो है